Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today, beta, I'm going to teach geography, second chapter, migration. Okay, in this chapter, I will tell you what is the meaning of the migration, types of migration, and what are the causes of migration, and what is the consequence of migration. Beta, migration according to the previous time, when pupils move one place to another place in search of food, shelter and water. Okay, this definition related to the previous period, एंशियंट टाइम के अकॉर्डिंग था, जब पीपल जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट होते थे। किस लिए होते थे? पानी की तलाश में, शेल्टर चाहिए होता था उनको, और फूड की। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टाइम, पीपल्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फैसिलिटीज, सेफ्टी। फैसिलिटीज में बेटा सब कुछ आ गया, मीन्स एजुकेशन फैसिलिटी हो सकता है, ठीक है, अर्बनाइज फैसिलिटी हो सकता है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज हो सकती है। तो इन फैसिलिटीज के लिए जो पीपल्स है माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन जो है प्रीवियस ईयर से लेकर जब अर्थ फॉर्म हुई थी, पीपल्स फॉर्म हुए थे, बने थे, ओरिजिन हुए थे, तब से लेकर आज तक जो पीपल्स है वो माइग्रेशन कर रहे हैं। कुछ माइग्रेशन परमानेंट होता है और कुछ माइग्रेशन टेम्परेरी होता है, ये अपन आपको बाद में बताएंगे। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन का मतलब होता है, इसको 2-3 टाइप्स में बोला जाता है। इन माइग्रेंट मतलब जो पीपल्स, आउट माइग्रेंट मतलब होता है पीपल्स जो हैं निकल के जाएं। जैसे दिल्ली, अपन बहरोड से दिल्ली जाएं, तो अपन बहरोड से निकल कर दिल्ली जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे आउट माइग्रेशन। दिल्ली के अंदर पीपल आ रहे हैं तो उसको कहेंगे इन माइग्रेशन। इन्हीं का ही दूसरा नाम भी है, क्या है? पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। मतलब पुश और पुल माइग्रेशन। पुश मतलब धकेलना, बहरोड से पीपल जो हैं किसी वजह से दिल्ली जा रहे हैं, तो ये तो हुआ पुश फैक्टर। पुल मतलब दिल्ली में पीपल आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ है, अट्रैक्शन है, खींच रहा है पीपल्स को, तो वो क्या है? हेल्थ फैसिलिटी हो सकता है, हॉस्पिटल फैसिलिटी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट्स भी हो सकता है। तो ये अच्छा। अब कॉजेज में आपके क्या आएंगे कि पीपल्स जो है क्यों माइग्रेट हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा प्रीवियस टाइम में पीपल होते थे वाटर की वजह से, फूड की वजह से और शेल्टर की वजह से। आज जो पीपल है वो क्या कारण है, क्या रीजन है माइग्रेशन हो रहा है? एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी वगैरह के लिए भी करता है। अब कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है इम्पैक्ट। जब पॉपुलेशन माइग्रेट होती है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एनवायरमेंटल होगा, है, सोशल होगा, इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। फिर समझना, जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट मैंने बताया, तो एनवायरमेंट आप लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, तो यू विल राइट एनवायरमेंट लिखने के बाद में आप पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एनवायरमेंट में क्या होगा, ये जो पीपल्स हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल्स आएंगे उस एरिया में, है। नेगेटिव में क्या होगा, जब क्या होगा बेटा, कोई भी पीपल जब किसी एरिया में आएगा तो वहां के रिसोर्सेज को यूज करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर भी आता है, ठीक है। कोई वहां सपोज कीजिए कोई स्टेट है, दिल्ली है, वहां पे लोग बाग ग्रेन्स उगाते हैं और उनको एक्सपोर्ट करते हैं। जब वहां पे क्या होगा, पीपल्स माइग्रेट होके ज्यादा जाएंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करेंगे। तो जो दिल्ली पहले एक्सपोर्ट कर रहा था, अब वो ही दिल्ली अपनी पॉपुलेशन जो जितना भी प्रोडक्शन करेगा, ग्रोन करेगा, वो सारा का सारा उसकी पॉपुलेशन उसको कंज्यूम कर लेगी। तो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा उस स्टेट का, हो सकता है इंपोर्ट चालू हो जाए। तो अभी आपको ये डिटेल में आगे बताएंगे, ठीक है। इस चैप्टर का सिर्फ इतना सा ही सिस्टम था। आगे चलते हैं। अच्छा, पीपल हैव बीन मूविंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, फ्रॉम विलेज टू टाउन, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर टाउन एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। पीपल का माइग्रेशन देखो, विलेज टू
अर्बन एरिया हो गया, अर्बन टू अर्बन एरिया हो सकता है, अर्बन टू रूरल एरिया हो सकता है, और ए कंट्री टू अनदर कंट्री भी हो सकता है। और पीपल अर्बन एरिया टू रूरल एरिया में भी आते हैं। क्यों आते हैं? एनवायरनमेंट प्रॉब्लम की वजह से, कि भाई गाँव में एनवायरनमेंट अच्छा है, क्लीन एयर होती है, पोल्यूटेड एयर नहीं होती है, इस वजह से। Migration have been an internal part and a very important factor in redistributing population over time and space. हमारी पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे? कोई बर्थ हुआ, डेथ हुई एक पर्टिकुलर रीजन में, और वो ही पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो, फिर से हो, तो माइग्रेशन के जरिए होती है। इंडिया हैज़ विटनेस द वेव्स ऑफ माइग्रेंट coming of the country from Central and West Asia and also from South East Asia। जो इंडिया में जो पीपल्स आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? साउथ ईस्ट एशिया से आए हैं, वेस्ट एशिया से आए हैं, जैसे कहते हैं बाहर से आए, अफगानिस्तान टाइप में, यूरोप से, इस तरीके से बोला जाता है। आगे चलते हैं। माइग्रेशन, अच्छा बेटे एक अंडरलाइन कर लेना, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियन डायस्पोर क्या है? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में मिलियंस ऑफ इंडेंचर लेबर वर सेंट टू मारुतीज, कैरेबियन आइलैंड, फिजी एंड साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अच्छा बेटा क्या हुआ? माइग्रेशन जो था ये यूरोपियन के टाइम के बाद से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले पीपल जो है माइग्रेंट होते थे, लेकिन वो ट्रेडिंग पर्पज से होते थे, परमानेंट माइग्रेशन उनमें नहीं होता था, टेम्परेरी होता था। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए या यूरोपियन इंडिया में आए, तो वो यहाँ से इंडेंचर लेबर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या जबरदस्ती उठा के पीपल्स को ले जाते थे, और जो उन्होंने नई एरियाज बनाए थे वहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप होती थी, उनके लिए उनको लेबर की जरूरत होती थी, तो इंडिया से लेके जाते थे। और भी दूसरे कंट्री से भी पीपल्स को लेके जाया जाता था। अच्छा, एक वर्ड है टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज गिरमिट एक्ट, इंडियन एमिग्रेशन एक्ट था। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था कि भाई आपको इतने टाइम के लिए वहां पर रहना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होता था। द सेकेंड वेव्स ऑफ माइग्रेशन migrate venture out into the neighboring country in recent time as professional artisan traders as factory worker। तो पिछले टाइम में मैंने आपको बताया कि पीपल्स को इंडेंचर लेबर से या गिरीमिट एक्ट के जरिए पीपल्स को लेके जाता था। आज भी ये माइग्रेशन होता है। आज का जो माइग्रेशन है इसमें कौन कौन से पीपल जाते हैं? इसमें प्रोफेशनल्स जाते हैं, आर्टिशियंस जाते हैं, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स जाते हैं। इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में पीपल्स जाते हैं। अच्छा, ये जो पीपल्स माइग्रेट करते हैं बेटा, तो इनमें से कौन कौन से होते हैं? स्किल्ड लेबर भी होते हैं और सेमी स्किल्ड लेबर भी होते हैं। कुशल, जैसे कोई सऊदी अरेबिया में चला गया, अरब कंट्री में चला गया, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर जाते हैं। स्किल्ड मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं, अपने काम इनको आता है, और अनस्किल्ड थोड़े से कम प्रोफेशनल्स होते हैं। वेस्ट एशिया इन 1970 ऑयल बूम्स आया था वेस्ट एशिया में, तो पीपल्स वहाँ पे हेल्प करने के लिए गए थे इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से। देयर वाज ऑल्सो सम आउटफ्लो ऑफ द, अच्छा ठीक है, तो वेस्ट एशिया में ऑयल बूम की वजह से जाते थे। स्टोर ऑनर, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन वेस्टर्न कंट्री में जाते थे। और थर्ड प्रकार के माइग्रेशन में कौन जाते हैं? जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मीडिया पर्सन एंड अदर माइग्रेट टू कंट्रीज सच ए यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। मतलब जो डेवलप कंट्री, जो मैं बताया था साउथ वेस्ट एशिया में स्किल और अनस्किल जाते थे, और उससे पहले कॉलोनीज में पीपल जाते थे, उनको गिरिमिट एक्ट के जरिए लेके जाते थे। और थर्ड प्रकार का माइग्रेशन जो है डेवलप कंट्रीज में होता है, जहाँ पे प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जिनका एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, उन पीपल्स को जाते हैं। यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। These professionals enjoy the distinction of being one of the highly educated, the highest earning and prospering
ग्रुप, समझ गए, सबसे ज़्यादा अर्निंग इसी ग्रुप की होती है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन इन द 90s का मतलब है 1990, एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इंडियन माई एमिग्रेशन हैज मेड। बेटा एमिग्रेशन का मतलब होता है पीपल्स, देखो एक वर्ड है एमिग्रेशन EMI, और एक इमिग्रेशन और एक एमिग्रेशन IMM। अच्छा सुनो, ई में क्या होता है, ई पहले जाएगा, यानी कि पीपल जो है काम की तलाश में जाए, तो इमिग्रेशन EMI। और एमिग्रेशन किस वजह से पीपल गया, यानी कि EMIGRATI, मतलब पीपल का पुश करना, जाना, धकेलना, भाई जाओ भाई वहां पैसा आपको अच्छा मिलेगा, एजुकेशन स्टैंडर्ड है, सोशल स्टेटस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, कुछ भी लगा सकते हैं। इन माइग्रेशन होना यानी कि एमिग्रेशन IMM, ठीक है। Liberalization has made Indian diaspora one of the most powerful diasporas in the world. In all these countries, Indian diaspora has been playing an important role in the development of the respective country. जो इन कंट्रीज का नाम आया, इनमें जो प्रोफेशनल्स गए, हाईली एजुकेटेड पर्सन गए, जिसकी वजह से उस कंट्री से कहते हैं अमेरिका में मोस्टली जो डॉक्टर हैं वो इंडियन हैं। और चलते हैं माइग्रेशन। यू आर फेमिलियर विद सेंसस इन इंडिया, इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन द कंट्री। एक्चुअली माइग्रेशन वाज रिकॉर्डेड बीइंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन 1881। की जो माइग्रेशन जो है इसको कब जोड़ा गया था, 1881 से, शुरू से ही माइग्रेशन वर्ड को भी साथ में जोड़ाया गया था। This data were recorded on the basis of the place of birth. However, the first major modification was introduced in 1961 census by bringing into additional component with place of birth, village or town and duration of residence. अच्छा 1961 का जब सेंसस हुआ था तो इसमें एक नई चीज जोड़ दी गई थी। पहले था माइग्रेशन, हाँ भी कितने % पीपल आए या गए, सफिशिएंट था। लेकिन अब 1961 के बाद में इन्होंने दो चीजें और जोड़ दी। क्या, प्लेस ऑफ बर्थ, पे आप कहाँ पे जन्मे हो, गांव था या शहर था, उसका क्या नाम था, ठीक है। अब आप जिस जगह पर रह रहे हैं, प्रेजेंट में रह रहे हैं, तो कितने ड्यूरेशन से रह रहे हैं, कि 5 ईयर से रह रहे हैं, ज्यादा, मैंने बताया ना टेम्परेरी माइग्रेशन और परमानेंट माइग्रेशन, वो इसी से निकाला जाएगा। भैया आपको मोर देन 10 ईयर्स हो गए तो आप परमानेंट माइग्रेशन हो गया, और अभी बिलो 10 है तो आप टेम्परेरी माइग्रेशन। टेम्परेरी माइग्रेशन को आप यूँ भी देख सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, बहरौल के सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं आपका जो होम एरिया है वो, लेकिन आप बहरौल में परमानेंट आपने घर बना लिया आपके फादर ने, तो अब आपका राशन कार्ड में जो नाम आएगा, वोटर लिस्ट में जो नाम आएगा, वो बहरौल के अंदर आ रहा है, ना कि आपका गाँव में आ रहा है, तो आपका ये परमानेंट माइग्रेशन हो गया। टेम्परेरी माइग्रेशन में ये होता है कि अब कोई बंदा काम एम्प्लॉयमेंट के लिए या अदर पर्पसेस के लिए सुबह जाए शाम को आ जाए, या कहीं शहर में किराए पे मकान लेके रहने लग जाए, ठीक है, तो वो टेम्परेरी माइग्रेशन में आएगा। अच्छा, फर्दर इन 1971 एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ on the place of last residence and duration of stay at the place of enumeration was incorporated। 1971 में ये एक चीज और जोड़ दी गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई कि लास्ट रेजिडेंस कौन सा था। बेटा लास्ट रेजिडेंस कौन सा था, जैसे मान लीजिए आप दुगेड़ा में रहते हैं, आपका परिवार दुगेड़ा में थे, ठीक है, आप पापा कहीं पोस्टिंग हो गई, पापा की पोस्टिंग हो गई जयपुर, तो आप लोग जयपुर रहने लग गए, जयपुर 5-7 साल रहे, 5 to 7 ईयर्स रहे, उसके बाद में आपके पापा की पोस्टिंग जोधपुर हो गई, तो वहाँ पे जब सेंसस होगा तो पूछा जाएगा कि आप जोधपुर के रहने वाले कहाँ के, तो आप नेचुरल बात है बहरौल दुगेड़ा बताओगे। फिर जो अब आप कहाँ हो, जोधपुर हो तो आपका जो लास्ट रेजिडेंस है वो जयपुर कहलाएगा, ना कि बहरौल कहलाएगा। ये चीज और जोड़ने लगे कि कोई आदमी है यहाँ पे ही रह रहा है या इससे पहले वो कहाँ रहता था, तो ये इसलिए किया गया था कि माइग्रेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ली जा सके। माइग्रेशन इनकॉर्पोरेटेड इन 1981 कहा गया, प्लेस ऑफ
were incorporated. Information on the reason for migration were incorporated in 1980. अच्छा, माइग्रेशन का रीजन भी, आप क्यों आए हैं, एम्प्लॉयमेंट के वजह से आए हैं, कोई हेल्थ पर्पज की वजह से आए हैं, अब ये चीज भी लिखने लग गए 1981 के बाद से। इन द सेंस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन वाले जो हैं आपके घर पे आएंगे तो उनके पास में ऑलरेडी क्वेश्चंस रहते ही हैं, और वो क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी उस पेज पे प्रिंट रहते हैं, वो लोग उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपसे आंसर लेंगे और वो इंफॉर्मेशन नोट कर लेंगे। तो ये क्या था देखो, इज द पर्सन बोर्न इन द विलेज और टाउन, क्या ये बंदा जो है पर्सन गांव या विलेज में बोर्न हुआ है, इफ नो देन फर्दर इंफॉर्मेशन इज टेकन और रूरल अर्बन स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम ऑफ द कंट्री ऑफ बर्थ। तो ये लिखा जाएगा। हैज द पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, क्या ये बंदा किसी गांव या शहर से आया है, इफ यस देन फर्दर क्वेश्चन आर आस्क्ड अबाउट द स्टेटस रूरल अर्बन, तो कहाँ से आया था, रूरल एरिया से आया अर्बन, जैसे मैंने आपको बताया रूरल टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। तो ये पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन कहाँ जा रही है। प्रीवियस प्लेस ऑफ रेजिडेंस, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, एंड इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम ऑफ द कंट्री। In additional reason for migration from the place of last residence and duration of the residence in place of the enumeration are also asked, कि भाई आपका लास्ट रेजिडेंस कौन सा था और यहाँ पे आप कितने टाइम से रह रहे हैं। इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एनुमरेटेड, मतलब काउंट करना ऑन द टू बेसिस, माइग्रेशन को अपन टू बेसिस पे काउंट करते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, लॉन्ग नॉन एज लाइफ टाइम माइग्रेशन, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, known as migrant by place of last residence. Can you imagine the proportion of the migrants in the population of India? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन में, हमारी पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन यानी कि कितना पार्ट माइग्रेंट होता है। एज पर 2001 सेंसस, आउट ऑफ इतना पीपल इन कंट्री 307, यानी कि 30% पॉपुलेशन हमारी माइग्रेंट होती रहती है। Reported migrant by place of birth. However, this figure was 315 million, 31% in case of the क्वेश्चन आ जाता है, अगर लास्ट रेजिडेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी 31% पॉपुलेशन माइग्रेंट होती है, और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी 30% पॉपुलेशन माइग्रेंट होती है। अब आ गया स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन का मतलब हो गया पॉपुलेशन कितनी माइग्रेंट होती है हमारी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन आंसर को अपन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द मेल माइग्रेशन इन इंडिया। इंडिया में माइग्रेशन वर्क और एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही पर्सन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिग्रेशन, मतलब बाद में आता है, यानी कि पुश पुल फैक्टर इनमें से किस में है, तो वो स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा माइग्रेट होकर आती है जो कि डेवलप है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें महाराष्ट्र दिया हुआ है तो आप महाराष्ट्र ले लो बेटा। दिल्ली एरिया वाइज छोटा है, महाराष्ट्र एरिया वाइज बड़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट इन इंडिया, तो मेल माइग्रेंट जो होते हैं किस एरिया में ज्यादा होते हैं, तो माइग्रेंट जो होते हैं हमारे मेल तो रूरल टू अर्बन एरिया में ज्यादा होते हैं, तो रूरल से अर्बन एरिया में ज्यादा होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है हमारी किस में है, तो वो महाराष्ट्र मुंबई में माइग्रेशन होके आता है। डिफरेंस बिटवीन लाइफ टाइम माइग्रेंट एंड माइग्रेंट बाय लास्ट रेजिडेंस, लाइफ टाइम माइग्रेंट का मतलब हो गया कि परमानेंट घर वगैरह बना के रहने लग जाए, और बेटा लास्ट रेजिडेंस के अकॉर्डिंग पीपल जो होते हैं माइग्रेंट वो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में होते हैं।
आइडेंटिफाई द मेन रीजन फॉर मेल फीमेल सेलेक्टिव माइग्रेशन। मेल फीमेल में जो माइग्रेशन होता है वो सेलेक्टिव क्यों होता है? जैसे हमने बताया, हम मेल जो, इसको 4 सेक्टर में अपन बांट देते हैं। वो आपके 4 सेक्टर कौन से थे जो मैंने पहले बताए थे? रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। तो रूरल टू रूरल और अर्बन टू अर्बन में फीमेल माइग्रेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, और रूरल टू अर्बन एरिया में मेल माइग्रेशन जो है वो ज्यादा होता है। बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। बाय।